Good morning. Let's continue our chapter, The Necklace. That she learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the solid linen, soiled linen, their clothes and dish clothes, uh, which she hung on the line to dry. That is odious matlab foul and soil means dirty. That and फाउल या डर्टी अफेयर जो मैडम लुजोल को सारे गंदे गंदे काम करने पड़ते थे जो वो पहले नहीं करती थी और ना ही उसे करना पसंद था। अब उसे किचन में काम करना मतलब अब उसे किचन में काम करना पड़ता था। और शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोती थी, वो गंदे कपड़े धोती थी एंड और उन्हें सूखने भी डालना पड़ता था। ये सब काम वो करती थी जहाँ पर वो लोग रहते थे। अब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, उन्हें ये सब काम करने पड़ते थे। दैट शी took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. That और वो क्या काम करती थी, वो घर का जितना भी गार्बेज है, जो भी जितना भी गार्बेज दैट इज जितना भी रिफ्यूज़ है, रिफ्यूज़ मतलब जो गार्बेज है वो बाहर निकाल के उन्हें रखना पड़ता था स्ट्रीट में ईच मॉर्निंग। एंड बाहर से पानी धोती थी वो लेकर आती थी और दैट इज वो पानी भी बाहर से लेकर आती थी और स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और जब वो थक जाती थी तो ईच स्टेयर पे मतलब लैंडिंग पे वो बैठ के थोड़ा सांस ले लेती थी। ठीक, वो इतना थक जाती थी, बेचारी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा था। दैट इज वो पैसे वापस करने के लिए, वो डेब्ट क्लियर करने के लिए जो उसने उस नेकलेस को ख़रीदने के लिए लिया था। and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. That is, you can say haggling means ki bargain and sou means a former French coin of low value. That is मैडम लूसेल की लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी थी। ठीक है, और यू कैन से एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल मीन्स कि नॉर्मल पीपल, एक आम आदमी, एक ऐसा इंसान जो कि वर्क करता है, काम करता है। और मैडम लूसेल भी एक गरीब लोगों की तरह कपड़े पहनकर सारा दिन काम करती रहती थी। वो सब्जी लेने जाती थी, ब्रूचर्स मतलब कि मीट खरीदने जाती थी, फ्रूट्स खरीदने जाती थी और हर बार उसके कंधे पे एक टोकरी टंगी होती थी, उसके आर्म पर एक टोकरी टंगी होती थी जो हर बार वो शॉपिंग करती थी, सारा सामान उसी में लेकर वो आती थी। एंड और उनके सिर पे एंड दैट इज वो हैंडलिंग मतलब बार्गेनिंग भी करती थी टू द लास्ट। और फॉर्मर फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू, सू मीन्स होता है फॉर्मर फ्रेंच कॉइन होता है जो कि जिसकी लो वैल्यू होती है। और मिजरेबल मनी उनके पास होता था, बहुत लो अमाउंट ऑफ मनी उनके पास होता था। एंड मेहनत और
दैट इज इतना मतलब मिजरेबल मनी की बहुत कम पैसा, दैट इज मेहनत से जो हार्ड वर्किंग से रुपए कमाया जाता है उसे हम मिजरेबल मनी कह रहे हैं। और वो एक एक सौ, एक फॉर्मर फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू, एक एक सौ बचाने की कोशिश करती थी। दैट इज वो बार्गेनिंग करती थी कि उनके पास एक एक रुपये बच जाए। एंड थोड़े पैसे में इतनी सारी ज़रूरतों को पूरी करना उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और जिससे वो हैगलिंग करती थी, दैट इज बार्गेनिंग करती थी। एंड दैट द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 2s a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. Merchant means traders. अब क्या था, जो जो हस्बैंड थे, जैसे मैडम लूजेल इतनी मेहनत करती थी और मिस्टर लूजेल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, वो डबल शिफ्ट में काम करते थे। दैट इज़ वो डबल काम करते थे, डबल शिफ्ट में काम करते थे। शाम में वो अलग अलग मर्चेंट्स की जो बुक ऑफ अकाउंट थी उसको मेंटेन करते थे एंड रीसेट करते थे, उनमें एंट्रीज करते थे, और रात में वो कॉपिंग का काम करते थे। ठीक है, दैट इज वो रात में कॉपिंग का काम करते थे, और एक पेज कॉपिंग करने में वो 100 लेते थे। दैट एंड उनकी जो मेहनत थी वो 10 साल तक चली। उन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, और एट लास्ट उन्होंने अपना सब कुछ 10 साल बाद उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया। और सारी चीज़ रीस्टोर ऑल में जब कर्जा वापस कर दिया तो उनकी ज़िंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसे कि पहले थे। किस टर्म में, दैट इज अब उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, दैट इज डेप्थ नहीं था, उनकी अब पहले जैसी लाइफ हो गई, नॉर्मल लाइफ हो गई। एंड दैट इज मैम लूजर seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. That is, जो लूजर थी वो बदल गई थी, वो बूढ़ी सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उनकी लुक्स चेंज हो गई थी, उनका सोचने का तरीका चेंज हो गया था। अब वो प्रिटी वुमेन नहीं रह गई थी, अब वो पुअर हाउस होल्ड बनकर रह गई थी। दैट इज जो कि बहुत ही रफ थे और बहुत ही मेहनत करने वाले थे। इस 10 ईयर्स में मैडम लूजेल पूरी तरह से चेंज हो गई थी। जो पहले मैडम लूजेल थी, जो हमेशा नखरे करती थी और नखरे करती रहती थी, उसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर थी, उसको पूरा करना चाहती थी और जब उसने दैट इज उसको पूरा करने के लिए जब उसने नेकलेस लिया अपनी फ्रेंड से और उसको घुमा दिया, तब उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया जिसके कारण वो एकदम से चेंज हो गई। हर दैट इज हर एंड दैट इज हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स आवरी, हर हेयर badly dressed, her skirts avely, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. That ऑरी मीन्स की डर्टी होता है, अनटाइडी होता है, और जो पेल होता है वो बकेट होता है। दैट इज ऑरी मीन्स की अनटाइडी मतलब डर्टी, यू कैन से स्कर्ट डर्टी था उनका, और पेल मीन्स की बकेट। दैट वो कैसी हो गई थी, उनके बाल भी बैडली ड्रेस थे,
उसकी स्कर्ट भी अनटाइडी थी, उसके हाथ डाटर उसके मतलब जो बाल थे वो बैडली ड्रेस थे, उसकी स्कर्ट अनटाइडी थी, डर्टी थी, और हर हैंड उसके हैंड्स हमेशा रेड रहते थे, स्वेलन हो जाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो बहुत तेज आवाज़ में बोलने लग गई थी। एंड हर वक्त फर्श डाटर वो हर वक्त फर्श साफ करती रहती थी, फ्लोर को क्लीन करती रहती थी, पेंटिंग बाल्टी से वो बकेट से फ्लोर को क्लीन करती रहती थी हमेशा। एंड बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड was at the office, she would seat herself before the window and that. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered, praised. That is, flattered means होता है praised करना। कभी कभी जब मैडम लूजर फ्री होती थी तो वो कभी 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 जब वो फ्री होती थी और जब उनका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो सीट लगाकर विंडो के सामने विंडो पे बैठ जाती थी, ठीक है, और वो अपने फ्री टाइम में बैठकर अपने पुराने टाइम को याद करती थी। डैटर वो टाइम जब वो पार्टी में गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी और सब उनका प्रेज कर रहे थे, सब उनकी तारीफ कर रहे थे, वो उस टाइम को याद कर रही थी। एंड हाउ that how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes? How small a thing will renew or save one? Rather, अब यहाँ पर हमें अपना लेसन मिल रहा है, अब मतलब इस पैराग्राफ में इस लाइन में हमें अपना लेसन मिल रहा है। दैट how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes? How small a thing will renew or save one? यहाँ हमें अपना लेसन मिल रहा है। कौन सा लेसन मिल रहा है? दैट इज जो कि मैडम लुज़ेल ने भी सीखा। क्या लेसन है? वो ये सोचती हैं कि अगर उस दिन वो ये सोचती हैं कि अगर उस दिन उन्होंने वो नेकलेस नहीं घुमाया होता तो आज उनकी ज़िंदगी कैसी होती? बिल्कुल डिफरेंट होती। फिर बिल्कुल डिफरेंट होती, अगर उस दिन वो नेकलेस नहीं खोती तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन किसे पता है कब किसके साथ लाइफ क्या करे, कब लाइफ में आपके चेंजेस आ जाए, ठीक है, कब लाइफ कितनी सिंगुलर है, दैट इज लाइफ कितनी सिंगुलर है। एंड दैट किसे पता है कि ज़िंदगी कब कैसे बदल जाती है, ठीक है। मिसेस लूज़ेल ने कहा कि किसे पता है ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। और दैट इज सिंगुलर इज लाइफ। हाउ सिंगुलर इज लाइफ? सिंगुलर मीन्स कोई भी एक हादसा कोई भी एक हादसा आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है। या तो वो ड्यून कर देगी, देखिए, या तो वो आपके
या तो वो आपकी ज़िंदगी को रूइन बना सकता है, बर्बाद कर सकता है, या वो आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकता है। एंड एक छोटा सा डाटर, छोटा इंसिडेंट आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर सकता है। छोटे से छोटा इंसिडेंट आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकता है। एंड that is, one day as she was taking a walk in the campus, uh, Champs LIC to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived, perceived मतलब होता है perceived, that is saw a woman walking with a child. He was Madame Forestier, still young, still pretty, and still attractive. That, that Champs Elysees, that is Champs Elysees एक स्ट्रीट का नाम है, that is वो पेरिस में लोकेटेड है। एक संडे मैडम लूजर चैम्प्स एलीज में वो सैर कर रही थी। पूरे हफ्ते की मेहनत से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए वहाँ पे सैर करने गई थी। एंड तभी उन्होंने एक मैडम फॉरेस्टर को देखा। वो एक छोटे से बच्चे के साथ वहाँ पर घूम रही थी। वो आज भी यंग थी, वो आज भी उतनी ही प्रीति थी, और वो आज भी अट्रैक्टिव थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर, जवान और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैडम लूजर Madam Luther was affected. Should she spoke to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, John. That मैडम लूजर ने जब फॉरेस्टियर को देखा तो वो उनसे बात करना चाहती थी। क्या मैं उससे बात करूं? क्या मैं अब उससे बात करूं? अब तो मैंने नेकलेस भी वापस कर दिया, डेप्ट भी वापस कर दिया। अब मैं फॉरेस्टर को सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। अब मैं फॉरेस्टर को सब कुछ बता सकती हूँ। वाई नॉट? एंड शी अप्रोच्ड हर। वो उसके पास गई और उसने कहा, गुड मॉर्निंग जॉन। That her friend did not recognize her and was astonished to be familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know you. Must be mistaken." That astonish means होता है shocked. Astonish means shocked. That मैडम फॉरेस्टियर बहुत हैरतन थी। ये आम सी लेडी उसे पहचान रही है, वो उसे विश कर रही है, लेकिन वो किसी भी कॉमन इंसान को नहीं जानती। ठीक है, फॉरेस्टियर कहती है ये आम सी लेडी इतनी फैमिलियर थी, उसे बुला रही है, उसे पुकार रही है, लेकिन फॉरेस्टियर कहती है लेकिन मैं तो किसी आम सी लेडी को नहीं जानती हूँ। ठीक है, और इसी तरह मतलब उसने स्टैमर्ड होकर घबरा कर कहा, बट मैडम आई डू नॉट नो यू, मस्ट बी मिस्टेकन। मुझे लगता है आपको कुछ गलती लगी है, मैं आपको नहीं जानती। नो आई Matilda Lucille. No, I'm Matilda Lucille. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. That is, जब उन्होंने
फॉरेस्टियर को बताया कि मैं मैटिल्डा लूसर हूँ, तो उसकी फ्रेंड ने कहा, एक क्राई मतलब एक शौक से कहा, एस्टॉनिशमेंट से कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ माई पुअर मटिल्डा, तुम कैसे बदल गई हो, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। दैट, और वो शॉक्ड हो गई थी कि ओ माई गॉड, तुम तो एकदम बदल गई हो, तुम्हें क्या हो गया। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डे सिंस आई rather, yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Then, all because of you, मटिल्डा ने कहा। और उसके बाद से मटिल्डा के आंसर में फॉरेस्टियर ने क्या कहा, बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट, बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट। मटिल्डा ने जॉन को कहा, दैट इज जब से मैं तुम्हें मिली थी, जब से मैंने तुमको नेकलेस वापस किया, तब से मैं मिजरेबल लाइफ जी रही हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ, सब तुम्हारी वजह से। तो फॉरेस्टियर ने कहा कि मेरी वजह से, ऐसा कैसे, मैं तो कुछ भी नहीं किया। दैट यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लीड मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल। यस, दैट यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लीड मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल। यस, वेरी वेल। अब मटिल्डा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। तो फॉरेस्टियर ने कहा कि हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट उसने कहा, वेल आई लॉस्ट इट। तो फॉरेस्टियर ने कहा, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। मटिल्डा ने कहा, मैंने वो नेकलेस घुमा दिया था, लेकिन जॉन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो नेकलेस वापस कर दिया था। एंड I return another to you exactly. That is, I return another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished, and I am decently content. I am decently content, satisfied. That content means होता है कि satisfied. मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को ये कहा कि वो नेकलेस गुम हो गया था, और वैसा ही मुझे सेम नेकलेस खरीदना पड़ा, और उस नेकलेस के पैसे भरने के लिए हमें 10 साल लग गए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। एंड अब वो सारा कुछ फिनिश हो चुका है, अब सब कुछ फिनिश हो चुका है, वो नेकलेस भी हमने तुम्हें वापस दे दिया, और जितना भी कर्ज हमारे ऊपर था वो भी हमने तुम्हें लौटा दिया। एंड अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अब मेरी आत्मा पर कोई भी बोझ नहीं है। दैट अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। दैट मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट। She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. Yes, you did not perceive it then. They were just alike. You did not perceive it then. Perceive means होता है identity, ठीक है। और फॉरेस्टर बहुत हैरान थी। फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, वो बहुत हैरान थी।
उसने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने पुराने डायमंड नेकलेस के बदले मुझे नया डायमंड नेकलेस दिया, उसको रिप्लेस कर। तो दादर मटिल्डा ने क्या कहा? मटिल्डे ने कहा यस यू डिड नॉट परसीव, मतलब आइडेंटिफाई इट। तुम्हें तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं पता चला क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे थे। एंड दैट ओम Dadan, and she smiled with pride and smiled joy. Madame Forestier was touched. Touched मतलब होता है saddened, बहुत उदास, and took both her hands as she replied, "Oh my poor Matilda, oh my poor Matilda, mine were false. Oh my poor Matilda, mine were false." That जब मैटिल्डा ने फॉरेस्टर को ये बताया कि जब दोनों नेकलेस दिखने में एक जैसे थे इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि उसने तुम्हें दूसरा उसने मतलब रादर कि मिस्टर मैटिल्डा ने कहा कि दोनों नेकलेस एक जैसे थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला कि मतलब कि मैंने वो नेकलेस रिप्लेस किया है, ठीक है। और इसीलिए जब मैंने तुम्हें वो नेकलेस दे दिया तो मैं बहुत सेटिस्फाई थी, खुश थी कि हाँ मैंने जो नेकलेस घुमाया था वो तुम्हें वापस कर। लेकिन जॉन फॉरेस्टर बहुत दुखी हो गई। सिंपल उसने मैटिल्डा के कहा अब क्या हुआ? शी स्माइल एंड प्राउड एंड सिंपल जॉय। मटिल्डा स्माइल करती है, सिंपल मतलब विथ प्राउड से और सिंपल जॉय से कि मैंने वो नेकलेस लौटा दिया था। और उसके बाद मैडम फॉरेस्टर बहुत सैड हो जाती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं और वो मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर रिप्लाई करती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वाज फॉल्स। ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था उसमें जो डायमंड लगा था वो तो फॉल्स डायमंड था। दैट तुमने मेरे नकली हीरो के दादा तुमने मेरे नकली हीरो के बदले असली हीरो का नेकलेस दिया जो कि इतना महंगा था और तुमने उसे खरीदने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जबकि जो मेरा नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, उसके हीरे असली नहीं थे, तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मटिल्डा को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि जॉन का नेकलेस हीरो का है, असली नेकलेस है, उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और उसे पे करने के लिए उसने इतना बड़ा डेब्ट लिया और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दादर हमें क्या लेसन इससे मिलता है? जो चीज़ हमारे पास है दैट कि हमें इससे एक लेसन मिलता है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी में हैप्पी रहना चाहिए, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें उसी में हैप्पी रहना चाहिए, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें नहीं पता जो चीज़ हम बोरो कर रहे हैं किसी से, अगर वो चीज़ हमसे खो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, लेकिन आप वैसी ही चीज़ उससे वापस देना चाहेंगे। वैसे वापस करने के
हो सकता है आप उसको वापस करने के चक्कर में आप भी मैटिल्डा की तरह सफ़र करें। डैट इज़ वो तो नकली था, लेकिन मैटिल्डा ने क्या सोचा कि वो असली नेकलेस है, तो उसे असली के पैसे से उसने उतना कॉस्ट लगा के उसको ख़रीदा। इसीलिए ऑलवेज ये है कि आपके पास जितने पैसे हैं आपको उसी में हाथ ही रहना चाहिए। They were not worth over 500 francs. A further forestier मैटिल्डा को कहती है फर्दर मैटिल्डा कहती है कि मेरा जो नेकलेस था वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं, 500 फ्रैंक थी। मेरा जो नेकलेस था वो 500 फ्रैंक का था। और मैटिल्डा ने कितना कॉस्ट लगा था? 36,000 फ्रैंक। कितना डिफरेंस है? 500 के बदले मैटिल्डा ने कितना पे किया था? 36,000 फ्रैंक। और मैटिल्डा को तो ये पता ही नहीं था कि फ्रॉस्टियर की नेकलेस की कॉस्ट मैटिल्डा की नेकलेस की कॉस्ट कितनी है। उसने तो उसे हीरो का हार दे दिया असली का, और उसे पूरी ज़िंदगी पे करना पड़ा। और वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करती रही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, और ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। एंड दादा, थैंक यू।